अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में मैं बात करूँगा फ्रांस में दिए जाने वाले OQTF, ये जिसको उर्फ़िया में सख्ती लेटर भी कहा जाता है। मैं सैयद अहमद जलाल ट्रैवल डोज़ के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। Obligación de quitter le territoire français, जिसकी शॉर्ट टर्म में OQTF कहते हैं और जिसको अक्सर रैम के पास सख्ती लेटर कहते हैं। ये ऐसे अफराद को दिया जाता है जिनका यहाँ पे रेगुलराइज होने के हवाले से कोई केस चल रहा हो, जैसे कि वो असाइलम का केस हो सकता है, या आपने अगर किसी कैटेगरी के अंदर PR डिमांड की है, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड अप्लाई किया हुआ है, अगर उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाता है, या अगर वैसे आप इरेगुलर सिचुएशन में कहीं चेक हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं और रिपोर्ट सेंटर ले जाए जाते हैं, तो उस सूरत में सबसे पहले आपको OQTF जारी किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप एक हुक्मनामा होता है कि जिसके ज़रिए आपको ये कहा जाता है कि आप फौरी तौर पर या एक मखसूस मुद्दत के अंदर फ्रांस को छोड़ दें। अब इसमें जो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर या तो मखसूस मुद्दत जो कि ज़्यादा 30 दिन की हो सकती है, कि आपको कहा जाता है कि आप 30 दिन के अंदर फ्रांसीसी मुल्क से बाहर निकल जाएँ, फ्रेंच रियासत से बाहर निकल जाएँ। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आपको बगैर कोई वक़्त अलाउ किए आपको कहा जाए कि आप फौरी तौर पर फ्रांस से निकल जाएँ। ये किन 2 सूरतों में दिया जाता है? पहली बात तो जैसे मैंने कहा है कि अगर आपका कोई केस रिफ्यूज़ होता है, तो उस सूरत में आपको जो नॉर्मल OQTF दिया जाता है, जिसके अंदर आपको 30 दिन का वक़्त दिया जाता है और उसमें आपको वॉलंटियरली डिपार्चर की भी सहूलियत दी जाती है। उसको चैलेंज करने के लिए जो वक़्त होता है वो उसी सख्ती लेटर के अंदर लिखा होता है कि आप कौन सी अदालत में कितने वक़्त के अंदर अपील कर सकते हैं। वो 15 दिन से लेकर 30 दिन का वक़्त हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको किसी कॉम्पिटेंट शख्स के साथ डिस्कस करके, किसी वकील से मिलके और ये देख लें कि इसका कितना अपील करने का वक़्त है, ताकि उस जो वक़्त आपको दिया गया है, जो डिले दिया गया है, उसके अंदर आप उसकी अपील कर लें। दूसरी सूरत होती है कि जब आपको विदाउट किसी डिले के मुल्क छोड़ने का, फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का वक़्त दिया जाता है, हुक्म दिया जाता है। इसके अंदर आपके पास अपील करने का हक जो होता है वो 48 घंटे के अंदर होता है। ये ऐसे अफराद को दिया जाता है जिनको ऑलरेडी नॉर्मल OQTF दिया गया हो और उन्होंने उसके ऊपर अमल ना किया हो, ना उसके खिलाफ कोई अपील की हो और ना ही उन्होंने फ्रांस छोड़ा हो। तो उस सूरत में जब वो OQTF देते हैं तो वो 100 डिले देते हैं, जिसका मतलब होता है कि आपको कोई डिले नहीं अलाउ किया जा रहा, फौरी तौर पर मुल्क छोड़ दें। इसके अंदर अपील करने का हक सिर्फ 48 घंटे का होता है। इसके साथ-साथ इस सॉफ्ट लेटर के अंदर कुछ पाबंदियाँ हो सकती हैं जो कि वेरी करती हैं आपकी कंडीशन के हिसाब से। जो जनरल OQTF होता है उसके अंदर नॉर्मली 1 साल की पाबंदी होती है कि आप 1 साल तक फ्रांस वापस नहीं आ सकते, और अगर आप फ्रांस के अंदर ही हैं तो 1 साल तक आप कोई मज़ीद कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते अपनी सिचुएशन को रेगुलराइज़ करने के लिए। उस सूरत में भी आप हमेशा असाइलम की दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। उसके अलावा कोई और कार्ड आप डिमांड नहीं कर सकते। इसके साथ-साथ जो बगैर डिले के आपको दिया जाता है फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का, उसमें पाबंदी जो हो 1 साल से 3 साल तक हो सकती है। और वो पाबंदी हो सकता है कि सिर्फ फ्रांस के लिए ना हो, बल्कि पूरे शेंगन स्पेस के लिए हो। इसका मतलब ये होता है कि वो जो शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन को डाल देते हैं। इस सूरत में अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जैसे पुर्तगाल में जाके पेपर अप्लाई करते हैं, या आप स्पेन या जर्मनी या इटली में कहीं भी पेपर अप्लाई करेंगे, तो जिस वक़्त वो आपके फिंगर्स देंगे वहाँ पर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उनके सामने आ जाएगी और वो आपको वो कार्ड रिफ्यूज़ करते हैं जब तक कि आप फ्रांस से वो पाबंदी नहीं हटवाते हैं। इसलिए इसको चैलेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप इसको चैलेंज कर देते हैं पहले मरहले में, तो दूसरी सूरत में आपको वो जो 48 आवर्स वाला सॉफ्टी लेटर होता है वो नहीं दिया जाता। इसके साथ-साथ एक और चीज़ भी ज़रूरी है, इसको चैलेंज करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि फ्रांस अपने कवानीन में बहुत सख्ती ला रहा है और नए कवानीन भी इंट्रोड्यूस करवा रहा है, जिसके अंदर OQTF का किरदार मरकज़ी होगा कि जिन लोगों को OQTF दिया जाता है वो यकीनी तौर पे उनको इस बात पे पाबंद किया जाएगा कि वो मुल्क छोड़े। तो इस सूरत में जो लोग अपील नहीं करेंगे उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा कि वो किसी वक़्त भी पकड़ के डिपोर्ट किए जा सकते हैं। हाल ही में एक नौजवान जिसने एक फ्रांसीसी लड़की के साथ शादी की थी, उसकी शादी इसी बिना के ऊपर कैंसिल कर दी गई कि उसको एक सख्ती लेटर मिला हुआ था जिसको उसने कॉन्टेस्ट नहीं किया था और जो वैलिड हो चुका था। ना सिर्फ उसकी शादी को कैंसिल कर दिया गया बल्कि उसको फ्रांस से बेदखल भी कर दिया गया। तो इसलिए सख्ती लेटर एक बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है और इसको चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में
यहीं तक कि अगले प्रोग्राम में मैं कुछ नई मज़ीद मालूमात के साथ आपके सामने पेश होऊँगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।